नहीं कुछ मत कीजिए, छोड़ दीजिए। इन चैनल वालों का एक ही काम है कि साहब तकरीर रिकॉर्ड करेंगे और फिर उस तकरीर में अब्दुल गफ्फार साहब ने कोई मिर्च मसाला अगर लगा दिया तो बड़ी अच्छी बात है, वरना बाकी का मिर्च मसाला ये लगा दे। मौलाना जर्जीस साहब इतनी बड़ी मुसीबत में हैं, उनकी मुसीबत से रिहाई के लिए कोई कोशिश हो रही है कि नहीं हो रही है, लेकिन उनके नाम पर व्यू हासिल करने के लिए हमारे चैनल वाले कुछ भी करने को तैयार। मैंने अपनी तकरीर में कोई बात नहीं बोली, लेकिन मौलाना जर्जीस साहब की और मेरी तस्वीर लगा करके हेडिंग ऐसी डाल दी गई कि सामने वाला सोचे कि यार इस तकरीर के अंदर क्या ऐसी बात है, ऐसी हेडिंग लगाई गई है, ऐसा थंबनेल बनाया कि चलो इसको सुनते हैं। सुना तो अंदर कोई बात नहीं है। ये आजकल हो रहा है। सुधर जाओ चैनल वालों, मैं आप सबसे कहता हूं, बड़े अदब से कहता हूं। चैनल का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, तब भी आप इस चैनल का गलत यूज मत करो मेरे भाई। कोई गलत गंदा किस्म का थंबनेल लगा देना, गलत चीज, गलत हेडिंग लगा देना, ये हराम है, गलत है। ये जो बात मुकर्रिर ने नहीं कही, आप वो बात उसकी तरफ मंसूब कर रहे हैं। और अगर मैं ये बात कहूं तो गलत नहीं होगा कि आज बहुत सारे उलमा के ऊपर मुसीबत बन रही है। ये चैनल वाले मुसीबत बन रहे हैं, इनकी गलत हेडिंग और इनके गलत थंबनेल की वजह से आज न्यूज़ वाले उन तकरीरों का मिसयूज कर रहे हैं और वो उलमा मुसीबत में फंस रहे हैं। अल्लाह के नबी की तकरीरें होती थी, दिलों को छू जाती थी मेरे प्यारे साथ। आज सीमांचल के जलसों को हमने इंटरटेनमेंट का और मनोरंजन का साधन बना दिया है। हमें और आपको इस पर बड़े दर्द के साथ गौर करने की जरूरत है। आज मेरी तकरीर का जो उन्वान है, मैं 3 बातें आपके सामने बयान करूं। पहली बात, गुनाह किसको कहते हैं। दूसरी बात, गुनाह का नुकसान क्या है। और तीसरी बात, गुनाह से बचने का तरीका क्या है। भाई हम और आप इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, आदम की औलाद हैं, हम मासूम नहीं हैं, हमसे गुनाह होता है, हमसे गलती होती है। अल्लाह ने इंसान को ऐसा नहीं बनाया कि इंसान से गलती ना होती हो। हाँ, फरिश्ते ऐसे हैं कि फरिश्तों से गलती नहीं होती। अल्लाह ने कुरान करीम के 28वें पारे में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालो, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। वो पेट्रोल से नहीं जलेगी, वो मिट्टी के तेल से नहीं जलेगी, वो कोयले से नहीं जलेगी, वो लकड़ी से नहीं जलेगी। वक़ूदुहन नास वल हिजारा, वो इंसानों से जलेगी, वो पत्थरों से जलेगी। उस जहन्नम के चौकीदार कैसे होंगे, उस जहन्नम की निगरानी करने वाले कैसे होंगे। फरमाया, अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम। उस जहन्नम के चौकीदार ऐसे फरिश्ते होंगे जो अल्लाह की कभी नाफरमानी नहीं करते। फरिश्ते अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, फरिश्ते गुनाह नहीं करते। एक तो पहले ही जो है यहाँ के लोगों ने बताया कि पहली बार यहाँ जलसा हो रहा है। अब जाहिर है पहली बार जब कोई काम होता है तो बहुत सारी भूल चूक भी होती है, बहुत सारी कमी भी होती है। अल्लाह माफ़ करे और हम सबको अपनी कमियों को सुधारने की तौफीक दे। लेकिन मेरे भाइयों, आप गौर कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको इंसान बनाया, इंसान बनाया। अपनी सारी मखलूकात में
सबसे खूबसूरत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको बनाया। इंसान से खूबसूरत कोई मखलूक नहीं है। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। ऐ इंसान, हमने तुझको सबसे खूबसूरत बनाया, सबसे सुंदर बनाया, सबसे प्यारा बनाया। तुझसे प्यारा हमने किसी और मखलूक को नहीं बनाया। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ऐ इंसान, तू अपने परवरदिगार को कैसे भूल गया, तू अपने रब को कैसे भूल गया, जिस अल्लाह ने तुझे इतना प्यारा इंसान बनाया, तुझे जीता जागता इंसान बनाया, तेरी खूबसूरत शक्ल बनाई, तेरे दो कान बनाए, तेरी दो आंखें बनाई, तेरा खूबसूरत चेहरा बनाया। जब तू माँ के पेट से पैदा हुआ, अल्लाह ने तेरे शरीर को सुडौल बनाया, तेरे शरीर के अंदर कोई कमी नहीं रखी। अल्लाह ने हमें और आपको इंसान बनाया। अब जब हम इंसान हैं, हम आदम की औलाद हैं, तो हमसे गलती भी होती है, हमसे गुनाह भी होता है। इसलिए कि हमारे बाप आदम से भी गलती हुई थी। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और हजरत आदम और हव्वा से कहा कि तुम दोनों जन्नत में रहना और जो चाहे खा लेना, जो चाहे तुम पी लेना, लेकिन अल्लाह ताला ने एक दरख्त को खास कर दिया, एक पेड़ को खास कर दिया कि तुम इस पेड़ के करीब न जाना, इस दरख्त के करीब तुम न जाना। ला तक़रबा हाज़िही शजरा। ऐ आदम, ऐ हव्वा, तुम जन्नत की तमाम नेमतों से फ़ायदा उठा सकते हो, मगर तुम इस पेड़ के करीब न जाना। फ़तकूना मिनज़्ज़ालिमीन, वरना तुम जालिम हो जाओगे। अब शैतान हमारे बाप आदम के पास और हमारी माँ हव्वा के पास, उसने कहा कि आदम, ऐ हव्वा, तुम्हें पता है कि अल्लाह ताला ने इस पेड़ के करीब जाने से तुमको क्यों मना किया है, इस पेड़ को खाने से क्यों मना किया है? ऐ आदम, अगर तुम इस पेड़ को खा लोगे, इसके फल को तुम खा लोगे, तो तुम हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहोगे और तुम फरिश्ते बन जाओगे। हालांकि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरिश्तों से भी अफजल बनाया था, फरिश्तों को हुक्म दिया था कि उनको सजदा करो, मगर इब्लीस और शैतान जब हमारे बाप आदम के दिमाग को भी घुमा सकता है, तो हम और आपकी क्या हैसियत है मेरे भाई। उसने कहा है आदम, इस पेड़ को तुम खा लो, हमेशा तुम जन्नत में रहोगे और तुम फरिश्ते बन जाओगे। और जानते हो, इब्लीस ने अल्लाह की कसम खा करके कहा है आदम, मैं अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, मैं तुम्हारा भला चाहता हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, मैं तुम्हारा साथी हूं, मैं तो तुम्हारी भलाई चाहता हूं। कुरान कहता है फदल्लाहुमा बिगुरूरिन, जब आदम और हव्वा के सामने शैतान ने अल्लाह की कसम खा ली तो दोनों धोखा खा गए। जो अल्लाह वाले होते हैं वो अल्लाह के नाम पर धोखा बहुत जल्दी खा लेते हैं। अल्लाह वालों को अल्लाह के नाम पर बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। फदल्लाहुमा बिगुरूरिन, आदम और हव्वा को शैतान ने अपने शीशे में उतार लिया, दोनों ने उस दरख्त के फल को खा लिया। फलम्मा ज़ाक़ा शजरता, जब आदम और हव्वा ने उस पेड़ को खा लिया, बदत लहुमा सौआतुहुमा, तो दोनों नंगे हो गए, दोनों की शर्मगाहें नजर आने लगी, दोनों का सतर नजर आने लगा, दोनों के बदन से कपड़े उतर गए। देखो गुनाह कितनी खतरनाक चीज होती है, अल्लाह की नाफरमानी कितनी खतरनाक चीज होती है कि जैसे ही आदम और हव्वा ने उस दरख्त को खाया, उनके बदन से कपड़े उतर गए और दोनों नंगे हो गए। फतफिका यक्सिफानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम को ये अच्छा नहीं लग रहा था मैं नंगा रहूं, हजरत हव्वा को ये अच्छा नहीं लग रहा था मैं नंगी रहूं। उन दोनों ने जन्नत के पत्तों को तोड़ तोड़ करके अपने आप को ढांकना शुरू कर दिया।
पता ये चला कि